नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दिल्ली के चुनावी रण के आज नतीजे आने वाले हैं। कुछ मिनटों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती आज और अब से कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट बाद 27 केंद्रों पर मतगणना हो रही है। दिल्ली के चुनावी दंगल के नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ मिनटों बाद 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट, इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 27 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुए और आज 672 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर जनादेश का दावा किया है और अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं। तो दिल्ली के चुनावी रण के आज नतीजे आने हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीट, 600 से ज्यादा प्रत्याशी जिनके किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। झाड़ू चलेगा, कमल खिलेगा, इन सब के आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा है, थोड़ी देर बाद न्यूज 18 नेटवर्क सबसे पहले आपको वो तमाम तस्वीरें बताएगा। रुझान से शुरू होंगे, नतीजों पर जाकर थमेंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू। पोस्टल बैलेट से शुरुआत की जाती है। पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 केंद्र हैं जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी। इसके बाद सिलसिला होगा ईवीएम की वोट काउंटिंग का। तो दिल्ली में किसका मंगल, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा। मंगलवार हनुमान जी का दिन, सभी ने की है हनुमान जी की आराधना। कुछ आरती गाते सुनाई दिए और कुछ कॉपीराइट बताते सुनाई दिए। किसे चुन रही है दिल्ली की जनता? ये दिल्ली की जनता का भी इम्तिहान का नतीजा इसे कहा जाएगा। नेताओं के इम्तिहान से ज्यादा दिल्ली की आवाम का इम्तिहान का नतीजा आज आएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बाद आप ये लगातार देख रहे हैं, टैली हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली 0, 70 सीटों के लिए आज नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये संख्या, ये जो अभी 0 आपको नजर आ रहा है, धीरे धीरे कौन 0 पर सिमटता है, कौन आगे बढ़ता है, किसे जनादेश देती है दिल्ली की जनता, ये थोड़ी देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आक्रामक प्रचार रणनीति, पाकिस्तान, अपने कराए गए काम या फिर एक हाशिए में सिमटी पार्टी का प्रचार, इन तमाम सवालों का आज जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बाद रुझान शुरू होंगे, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। हर बार की तरह न्यूज 18 नेटवर्क सबसे पहले आपको बताएगा। बहुत दावे किए गए, कोई वार्ड की बात कर रहा है, कोई विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा है, पर आज सबसे पहले रुझान से लेकर अपडेट तक सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क आपको दिखाएगा। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आने लगी हैं। थोड़ी देर बाद 27 केंद्रों पर मतगणना और थोड़ी देर बाद रुझान का जो सिलसिला शुरू होगा। परिणाम में वो कब तक तब्दील होता है ये देखने लायक होगा। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आई थी। एग्जिट पोल एग्जैक्ट फिगर में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
और सहयोगी रंजीता कुछ लोगों से बातचीत कर रही हैं, सुनवाते हैं आपको। थोड़ा इंतजार करते हैं और ऐसा नहीं कि खाता नहीं खोली। कांग्रेस पार्टी 15 सीट लेके आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे हमने काम करा है। पर मैं समझता हूँ 15 भी कम है। जिस कांग्रेस का इतिहास 70 साल और 15 साल दिल्ली में काम करने का रहा है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। लोभ लुभावन में कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है। जो दोनों पार्टियां स्कूटी दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, पता नहीं क्या क्या दे देंगे फ्री, तो फ्री की जो प्रथा चल गई है उसमें कांग्रेस पीछे रह गई है। और कांग्रेस पार्टी तो वो देती है जो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने वोटर से वादा करती है। कर्जा माफी की बात राहुल गांधी ने करी, वो दिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति से दिल्ली और देश का बुरा हाल हुआ। क्या अभी देखने चुनाव तक की बात थी, जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे तो केजरीवाल कहां से फ्री दे देंगे, फिर कहने लग जाएंगे नहीं मोदी तंग कर रहा है, गवर्नर कम तंग कर रहा है, मुझे काम नहीं दिया जा रहा है। जैसे 4.5 साल, 5 साल कहते हैं मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। लेकिन जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त जो बांटने की परंपरा, जैसा आपने बिजली और पानी की तरफ इशारा किया, वो जो है उस वजह से आम आदमी पार्टी जीत रही। क्या काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां तक आप कहते हैं प्रचार कांग्रेस ने बेहतर किया, राहुल गांधी ने गिनकर 4 रैलियां की है, 2 प्रियंका गांधी ने की है। प्रचार में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिखी। प्रचार बीजेपी की तरफ से हुई है। 5000 से ज्यादा जनसभाएं, रैलियां और तमाम चीजें जो है वो बीजेपी की तरफ से हुई है। कहां कांग्रेस पार्टी टिक रही है? देखिए, बीजेपी का तो अस्तित्व पूरे देश में सभी नेता, सभी मुख्यमंत्री सभी उतार देता। रिजल्ट देखना किस तरह कहेंगे। सुपड़ा साहब तो बीजेपी का भी, ऐसा नहीं बीजेपी जीत रही है। सही माने लोभ लुभावन में दिल्ली की जनता फंस गई है। जो अब केजरीवाल जी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, अगर कोई ऑपरेशन कराना हो तो क्या मोहल्ला क्लिनिक में हो जाएगा? जाना तो एम्स में पड़ेगा, ऑल इंडिया मेडिकल में पड़ेगा। वो स्पॉट से करीब 9, साढ़े 9 के आसपास अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद उससे उस स्पॉट से आकर वो मीडिया को एड्रेस कर सकते हैं। वो एक वेव कर सकते हैं ऊपर आके। और माना जा रहा है कि जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं, बिल्कुल आज सुबह से ही लगभग 6 बजे से ही सुबह से ही तैयार, सुबह से यहाँ पर न सिर्फ गुब्बारे बल्कि आप मेरे पीछे देखते हैं एक स्क्रीन भी लगाई गई है, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, स्पीकर्स लगाए गए हैं। और जिस जीप में अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया था पिछले दिनों, वो जीप भी बाहर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निजाम पूरे हैं और माना जा रहा है कि 9:30 और 10 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल हैं, उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी को ही तो आज दिल्ली के नतीजे आने हैं और ये तैयारियां आपने सुनी। सहयोगी रंजिता और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं शैलेंद्र वांगू, वो भी लगातार बता रहे थे किस तरीके की व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, उनके दफ्तरों में क्या व्यवस्था की गई है। एक और खास बात कि सबने अपनी अपनी मिठाइयाँ बुलवा कर रख ली हैं, तो मीडिया को इस बात की इत्तला नहीं दी है। मिठाई बीजेपी ने भी बुलवाई है, आम आदमी पार्टी ने भी बुलवाई है। और नेताओं के किस तरीके के रिएक्शन है, अभी आप सुन रहे थे, सहयोगी रंजिता बात कर रही थी कि लोक लुभावन वादों में जनता फंस गई है। ये बड़े अचरज की बात है कि काउंटिंग से पहले ही, शुरुआत से पहले ही और रुझान से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बयान और लीजिए पहला रुझान, दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू। टैली पर आप लगातार नजर बनाए रखें, यही बताएगी दिल्ली में आज होगा क्या। पहला रुझान जो इस वक्त मिल रहा है, भाजपा 1 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। ये सबसे पहले रुझान हम आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और उसके बाद बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। दिल्ली में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि मिठाई सबने बुलवा कर रखी है, बता कोई नहीं रहा है। अब ये शुरुआत हो चुकी है। दूसरा रुझान आप स्क्रीन पर लगातार टैली पर नजर रखिए। आम आदमी पार्टी वो भी 1 सीट पर आगे, एक सीट से दोनों पार्टियां आगे। कांग्रेस अभी 0 पर है। देखते हैं क्या होता है। दिल्ली 70 में से 2 सीटों के रुझान, किसका होगा मंगल, कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ। और ये दिल्ली 70 सीटों में से 2 के रुझान सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। एक पर आम आदमी पार्टी और एक पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है
और अब थोड़ी देर में ईवीएम की शुरुआत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त, बीजेपी 1 सीट पर। अब तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 2 पर आगे, बीजेपी 1 पर आगे चल रही है। रुझानों के नतीजों में तब्दील होने का सिलसिला भी कुछ घंटे बाद, उसे मिनटों में भी आप काउंट कर सकते हैं, कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगा। तगड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारता है, कौन मारता है घोड़ा पछाड़, यह हो जाएगा साफ। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त का रुझान हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे, बीजेपी 1 सीट पर आगे। 3 के रुझान सामने आ चुके हैं, 70 में से 3 सीट। और जिस तरीके के ये शुरुआती रुझान है, आम आदमी पार्टी 3 सीट पर आगे, 1 सीट पर बीजेपी आगे, 70 में से 4 सीट के रुझान आने शुरू। और हमारे तमाम सहयोगी भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। अनूप के पास लिए चलते हैं। परिणाम है उसी के इर्द गिर्द परिणाम भी सामने आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो संख्या बल है उसमें थोड़ी रंजीता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। रुझान आए हैं जगदीश जी, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 1 सीट पर बीजेपी, और कांग्रेस की तरफ से अभी तक रुझान में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। जिस पार्टी का इतिहास रहा है, जो पार्टी ने एक इतिहास रचा, दिल्ली में 15 साल काम करा है, ये तो देश की जनता और हमारे नेताओं को सोचना चाहिए। हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं के 1-to-1 करा नहीं है, दूरी बनाई है, शायद इसी का कारण है। और मैं समझता हूँ जो काम जितना कांग्रेस ने करा है, शीला जी ने करा है, लोग आज भी याद करते हैं। मेट्रो पहले थी, अब मेट्रो का काम भी बंद होगा केजरीवाल के टाइम में। केजरीवाल ने तो लोभ लिवान जो वादे कर दिए ना, जनता कहीं ना कहीं बहक गई है और उसी का परिणाम है। देखिए अब जगदीश जी, जब रुझान नहीं आए थे तब का उनका बयान और अब जब रुझान आ रहे हैं उसके बाद का बयान, दोनों बयानों में फर्क है। कह रहे हैं कि जनसंपर्क में कांग्रेस कहीं पिछड़ गई, आम जनता से कनेक्ट करने में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है। यही कारण है कि जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी। तो रंजीता लगातार बातचीत भी कर रही हैं। न्यूज़ 18 आपको पल पल के अपडेट देगा। और तेजी से बदलती हुई टैली, 7 सीटों के रुझान, 6 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 1 पर बीजेपी। 70 में से 7 सीटों का रुझान इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। और शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो किसकी होगी दिल्ली? ये 8 सीटों के रुझान, 2 पर बीजेपी आगे, 6 पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के अंदर ही अंदर जो है वो एक खुशी का माहौल है। आज सुबह से यहाँ पे अब जो मूड है वो अपबीट है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं और 9:30 के आसपास जैसे मैंने को बताया कि केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ईवीएम का जहां तक सवाल है कि कुछ ऐसी बातें सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि किसी व्यक्ति को ईवीएम के साथ पाया गया था, लेकिन इसके बाद स्ट्रांग रूम्स के बाहर जो सुरक्षा थी उसको कड़ा कर दिया गया था और सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो पिछले 2 रातों से उन स्ट्रांग रूम्स के बाहर ही उन्होंने बिताई है। तो जाहिर तौर पर ईवीएम बात की बात है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो रुझान पिछले दिनों एग्जिट पोल में आए थे 2 दिन पहले, वही कहीं ना कहीं नतीजे में तब्दील होंगे और वही साथ ही साथ अपने काम के भरोसे पर जो काम किया है और जो वादा जी। तो आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान आने शुरू हो गए। 8 सीटों का रुझान, 70 में से 8 सीटों का रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे, बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी की बंदा कुमारी, शालीमार बाग आगे ये चल रही हैं। कृष्णानगर से डॉक्टर अशोक कुमार वालिया कांग्रेस पिछड़ गए हैं, पीछे चल रहे हैं। 8 सीटों का रुझान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गांधीनगर से अनिल कुमार वाजपेयी बीजेपी
तो लगातार 6 सीटों पर इस वक्त ये 9 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए। 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 6 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक दिल्ली का दंगल होने जा रहा है। रुझानों में बीजेपी 3 सीट पर आगे है और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। पटेल नगर कृष्णा कांग्रेस प्रत्याशी पीछे, शालीमार बाग बंदा कुमारी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आगे, कृष्णानगर अशोक कुमार वालिया कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ गए हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।